साथियों नमस्कार। जीवन के सफ़र में कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं और जब उनसे आप पूछेंगे कि उनकी सफलता का राज क्या है या कहानी क्या है, कि जिस कहानी के माध्यम से या जिस सफ़र के माध्यम से वो इस मुकाम तक पहुँचे, तो अक्सर बताते हैं वो लोग कि उनके जीवन में किस किस तरह की परेशानियाँ या परिस्थितियाँ आई, जिन परिस्थितियों ने उसे इस ओर मोड़ दिया और वो उस मोड़ पे मुड़ के आगे बढ़ते गए और बढ़ते-बढ़ते उनने फिर एक नया बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। तो कई लोग ये कहा करते हैं इसमें कि आज आज जो आपने बड़ी सफलता हासिल की है, इसके पीछे वो जो परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ इसलिए ही आई थी ताकि आप ये बन सको। अर्थात वो एक भाग्य की बात करते हैं कि आज आप जो बने हो, ये जो परिस्थितियाँ आई थी, कठिनाइयाँ आई थी, ये इसलिए ही आई थी कि आप ये बन सको। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं वो भाग्य को मानते हैं। अर्थात वो परिस्थितियाँ भाग्य ने क्रिएट की और उस परिस्थिति के आधार पर व्यक्ति आगे काम करता गया और चलता गया और सफलता को हासिल कर लिया। ये तो एक पहलू है, जहाँ हम ये मानते हैं कि भाग्य जैसी कोई चीज़ है जो हमारे भविष्य को तय करती है और हमारे लिए परिस्थितियाँ निर्मित करती है। दूसरा भी एक भाग है, जो तर्कशील भाग है हमारा, कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी बनी हो, जिसके द्वारा बनी हो या संयोग से कैसी परिस्थिति बनी हो, उन परिस्थितियों में व्यक्ति जो बन सकता था, उनमें से कोई एक वो बन गया। अब ये जो बन सकता है, इसका मतलब क्या है कि वैसी ही परिस्थितियाँ अगर आप थोड़ा-सा अध्ययन करेंगे कि उसी तरह की परिस्थितियाँ कई लोग के जीवन में आई और लोग उन परिस्थितियों से आगे बढ़ते गए और अलग-अलग मुकाम उन लोगों ने हासिल किया। इसका मतलब ये है कि उन परिस्थितियों के आगे भी और जो परिस्थितियाँ बनती गईं, यानी मनुष्य उन परिस्थितियों से आगे चलता गया और जो नई-नई परिस्थितियाँ निर्मित होती गई उसका वो सामना करता गया, तो अलग-अलग तरह की वो मुकाम बनाता चला गया। तो यदि कोई सफल हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वह उन परिस्थितियों में से जो सफलता हासिल कर सकता था, उसने सफलता हासिल कर ली, या उन परिस्थितियों के माध्यम से जो सफलताएँ हासिल की जा सकती थीं, उनमें से किसी एक सफलता को उसने हासिल कर लिया। ये जो विचार है, ये विचार कहता है कि परिस्थिति के बाद जो सफलता आई, जो परिणाम आया, वो परिणाम किसी परिस्थिति उस परिणाम के लिए कोई परिस्थिति बनी ऐसा नहीं है। उस परिणाम को बनाने के लिए परिस्थिति बनी ऐसा नहीं है। ये विचार कहता है कि जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में आप जो आगे कर सकते थे वो आपने किया और परिणाम सामने आ गया। कुल मिला के कहानी यही है कि जो भाग्य है वो परिणाम है, ना कि परिणाम तय करने वाला। भाग्य परिणाम है, यानी जो परिस्थिति बनी, आप उस परिस्थिति में से गुजरते गए, जूझते गए, लड़ते गए, संघर्ष करते गए, जीवन में आगे बढ़ते गए, तो आपने एक परिणाम हासिल किया सफलता के रूप में। उसी को हम कहते हैं कि भाग्य। भाग्य वो नहीं है जो आपका परिणाम पहले से तय कर रही है। कोई लिखने बैठा है आपका भाग्य, कोई तय करने बैठा है आपका भाग्य कि आपके जीवन में ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी और फिर इस परिस्थिति के बाद फिर ऐसी सफलताएँ आपके जीवन में आएँगी। अगर तय करने वाले को ये तय करना पहले से ही है कि आपको ये सफलता मिलनी है, तो फिर उसको ये सब परिस्थिति देने की क्या ज़रूरत है भाई? सीधे आपको परोस देगा सफलता और फिर किसी एक को क्यों परोसेगा? अगर भाग्य तय करने वाला कोई है, जिसे आपने कोई भी नाम दिया है, कोई भी सुप्रीम पावर आपने उसको नाम दिया है, अगर वो भाग्य तय करने वाला कोई और है, तो ये देखिए आप कि उसको आप क्या मानते हो? उसको आप परमपिता मानते हो। तो जिस तरह से आप भी तो पिता हो किसी न किसी के, और यदि पिता नहीं हो तो अपने पिता से पूछना। उनके अगर 4 बच्चे हैं ना, तो सबको बराबर चाहते हैं। अगर उनको मौका मिले ना कि सबका भाग्य लिखने का, तो आप सपोज़ आपको अगर मौका मिले कि अपने बच्चों का भाग्य लिखें, तो कैसा लिखेंगे आप? अच्छा लिखेंगे। हुँ, बहुत अच्छा लिखेंगे। आप अपने बच्चों का भाग्य बेहतर लिखेंगे, बेहतर से बेहतर लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे कि उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो जिसे आपने परमपिता माना है, भाग्य लिखने वाला माना है, वो अगर भाग्य लिखेगा, जो आप जिसका हृदय आपसे ही बड़ा है, तो वो कैसा लिखेगा? बेहतर से बेहतर लिखेगा। वो अगर आपको सफल देना चाहेगा,
तो कैसे देगा? बेहतर से बेहतर देगा, सबको देगा। फिर ऐसा क्यों किसी एक के जीवन में सफलता है और किसी एक के जीवन में विफलता है? बल्कि कुछ ही लोग के जीवन में सफलता है, खुशियाँ हैं, आनंद है, संसाधन है, समृद्धि है, और बाकी लोग विपन्न है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, परेशानी में है, बीमार है, अस्वस्थ हैं, दुखी हैं, चिंतित है। तो अगर वो देना चाहेगा ना तो सबको देना चाहेगा, फिर किसी एक को क्यों देगा या कुछ लोग को क्यों देगा और बाकी लोग को दुखी क्यों करेगा? तो भाग्य लिखने वाला कोई नहीं है आपका। आपके जीवन में जो परिस्थितियां निर्मित हुई, उन परिस्थितियों में से आप जो जो बन सकते थे उनमें से कोई एक बन गए आप और आप सफल कहलाए। बस यही कहानी है। हाँ, ये परिस्थितियां भी किसी पूर्व के काम का एक परिणाम हो सकती हैं, पर सब परिस्थितियां आपके द्वारा निर्मित की हुई नहीं हो सकती हैं। परिस्थिति मतलब दूसरे की स्थिति जो आपकी नहीं है। एक तो होता है स्वस्थिति, एक होता है परिस्थिति, मतलब दूसरे की स्थिति किसी और ने क्रिएट कर दी है संयोग है, बैठ गया आपके सामने, कोई विपदा आ गई, समस्या आ गई, और आपने उसमें आपकी समझ के हिसाब से आपने कुछ चुन लिया कि आपको इन परिस्थितियों से आगे बढ़ के कैसे सफलता को हासिल करना है, कैसे इसमें अवसर ढूंढने हैं, और अवसर ढूंढ के आप आगे बढ़ गए, सफलता को आपने हासिल कर लिया। तो भाग्य आपका जो बना, परिणाम जो आपका आया, सफलता जो आपकी आई, उसके लिए ये कहना उचित नहीं है कि इसको पाने के लिए ही आपके जीवन में परिस्थितियाँ बनी, नहीं। इसको अगर पाना होता, अगर यही आपके भाग्य में पहले से तय होता तो ऐसे ही मिल जाता, आपको फिर इन परिस्थिति की क्या ज़रूरत थी? तो ये गलत है। सही क्या है कि जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में निर्मित हुई, उन परिस्थितियों से जो परिणाम बन सकते थे, अर्थात जो भाग्य बन सकते थे, उनमें से एक को आपने अपने मुट्ठी में कर लिया, अपने कर्म के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपने प्रयत्नों के द्वारा। तो साहब, ये जो भाग्य है, ये आपके परिस्थितियों के से लड़ते हुए जो आपने कर्म किया, जो आपने प्रयत्न किया, उसका एक परिणाम है, न कि ये आपके परिणाम को तय करने वाला। इसलिए ये जो लकीरें हैं, ये जो कुंडली हैं, जो कोई और लिखता है आपका भाग्य, जो कहता है कि मैंने तय किया आपका, जो कहता है कि पहले से आपका तय है, तो आप खुद सोचो, आपका भाग्य कोई और तय करे ये अच्छा है कि आपका भाग्य आप तय करो ये अच्छा है? आपका भाग्य आप तय करो, यही अच्छा रहेगा। तो किसी और को आपका भाग्य तय करने मत दो, क्योंकि जब कोई आपका भाग्य तय कर देता है किसी कुंडली के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, तो फिर आपको क्या है, मन में एक बात बैठ जाती है लोगों की कि मेरा तो यही भाग्य है साहब, मेरा तो जीवन में दुकान लिखा था सो मैंने कर लिया। उसमें भी किसी वक्ता ने बताया था कि साहब कपड़े के ही व्यापार में आप सफल हो गए, सो मैंने कपड़ा कर लिया, दुकान छोटी की बड़ी की। अरे क्या पता आप कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाते, कोई बहुत बड़े इन्वेंटर बन जाते, कोई बहुत बड़े आप डॉक्टर बन जाते, कोई बहुत बड़े समाज सेवी बन जाते। हो सकता है आप भारत रत्न के हकदार हो जाते हैं ऐसी सेवा करके देश की। तो आप क्या जानो? तो इसलिए अगर आपको बता दिया गया पहले से कि आपका भाग्य है, तो वो एक साधारण सी बात है, उस चक्कर में ना फंसें। आपका भाग्य ये तय नहीं करेगा, आपका भाग्य कोई कुंडली, कोई कागज़ तय नहीं करेगी, आपका भाग्य आप तय करोगे। तो आज से ही डट जाओ, आपके जीवन में जो भी है, जैसी परिस्थितियाँ हैं, यहाँ से भी अच्छी आप शुरुआत कर सकते हो और अपने जीवन का एक बड़ा परिणाम यानी भाग्य अर्थात सफलता हासिल कर सकते हो। धन्यवाद।